नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे सोशियोलॉजी चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सामाजिक प्रतिमान पर कि सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। तो इंग्लिश में इनको कहते हैं सोशल पैटर्न। सोशल पैटर्न बेसिकली फिलॉसफी से लिए गए शब्द हैं, दर्शन शास्त्र से ली गई टर्मिनोलॉजी है और इनको मेरिल कहते हैं कि जो मानव मानदंड हैं ये उनका निर्माण करने वाली इकाई है कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार के कानूनों को मानेगा, किस प्रकार के नियम कायदे कानूनों पर अपना फोकस रखेगा, जिसके अनुसार उसका जीवन समाज सही तरीके से संचालित हो सके, उनको कहा गया है सामाजिक प्रतिमान। और ये लगभग समाज के सभी लोगों को मान्य होते हैं, सभी पर लागू होते हैं। किंग्सले डेविस सामाजिक प्रतिमान के दो प्रकार बताते हैं। पहला आदर्शात्मक व्यवस्था, दूसरा है यथार्थ व्यवस्था। आदर्शात्मक व्यवस्था का मतलब है कि एक प्रतिमान है झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह आदर्शात्मक प्रतिमान है। और एक व्यवहारिक प्रतिमान है, जैसे गांधी जी कहते हैं कि यदि जो सत्य है वो एक सापेक्षिक अवधारणा है, यदि उससे किसी व्यक्ति का जीवन बचता हो तब हमें झूठ बोलना भी चाहिए, तो वह है यथार्थवादी प्रतिमान। समाज इसी यथार्थवादी प्रतिमान पर अधिक चलता है। और आगे ये बात करी गई है कि जो सामाजिक प्रतिमानों के ये जो अनुकूल भी होने चाहिए यथार्थवादी प्रतिमान, और उनके प्रतिकूल भी होते हैं। कभी कभी दो चीज़ें पाई जाती हैं। अब किम्बाल यंग का क्या मानना है? किम्बाल यंग कहते हैं सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं होती हैं। ये जो समूह जो अपेक्षाएं रखता है उसको इसके अंतर्गत देखते हैं। किंग्सले डेविस का मानना है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियंत्रण हैं। मानव इन्हीं नियंत्रणों के बल पर सदस्यों के व्यवहार पर अंकुश लगाता है। सही कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन दोनों के बीच में अंतर किया जाता है। बीरस्ट्रीट का मानना है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली है। बिल्कुल, एक वेरीफाइड सिस्टम है, वर्क सिस्टम है जिसके अनुसार चला जाता है। डायरेक्ट कोटेशन याद रखना है। सामान्य भाषा में व्यवहार के संस्थागत एवं सांस्कृतिक तरीके सामाजिक प्रतिमान है। जैसे गांधी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। अब इनके अनुसार सामाजिक प्रतिमान ये है, यानी कि अगर हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जो साधन प्रयोग करें वो भी शुद्ध होने चाहिए। समाज के आचरण नियम यही सामाजिक प्रतिमान है। बिल्कुल, विशेषताएं इनमें छोटे नियम और उपनियम शामिल होते हैं। सामाजिक अस्तित्व के रक्षक होते हैं, ये मानव के पथ प्रदर्शक होते हैं और ये सापेक्ष होते हैं। यानी कि जो सामाजिक प्रतिमान सापेक्ष इस तरीके से जो सामाजिक प्रतिमान भारत में बेहतर है उसका वो हो सकता है पश्चिम में बेहतर ना हो। एग्जाम्पल के लिए भारत का परंपरागत समाज भारत की एक विशेषता है, लेकिन पश्चिम में इसको एक बुराई के तौर पर देखा जाता है। और विशेषताओं को लेते हैं। नैतिक कर्तव्य की भावना इसके अंतर्गत होती है। इसमें सदैव विकल्प पाए जाते हैं, व्यक्ति को ये प्रभावित करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। सामाजिक नियंत्रण के साधन भी हैं। विकल्प इसलिए कि सामाजिक प्रतिमान कोई एक सेट नहीं है, बल्कि ये सापेक्षिक होते हैं कि अलग अलग परिस्थिति में बदल जाएंगे। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विकल्प सदैव होते हैं कि आपको आदर्शवादी रहना है कि व्यवहारिक आदर्शवादी रहना है कि हितलक्षी रहना है, इस तरीके से।
अगला पॉइंट है मानदंडों का वर्गीकरण। तो दो प्रकार से वर्गीकरण है, एक है निर्देशात्मक मानदंड और दूसरा है निषेधात्मक मानदंड। निर्देशात्मक मानदंड का मतलब है जो निर्देश दिए जाएं, चाहे वो औपचारिक कानून के द्वारा दिए जाएं या अनौपचारिक कानून के द्वारा। अनौपचारिक कानून जो निर्देश हैं वो समाज देता है और औपचारिक कानून जो हैं वो सदैव राज्य देता है, यानी सरकार देती है। और इसी तरीके से निषेधात्मक कानून कि क्या नहीं करना है ये भी राज्य और समाज निर्धारित करता है, क्या करना है ये भी राज्य और समाज निर्धारित करता है। अब इस बारे में रॉबर्ट बियरस्ट्रीट की बात को लेते हैं। वो दो प्रकार से इसे देखते हैं। एक सामुदायिक प्रतिमान की बात करते हैं तो कहते हैं किसी का अभिवादन करना, वस्त्र पहनना, ये इत्यादि जो है सामुदायिक प्रतिमान है। संघात्मक प्रतिमान क्या है? जैसे परीक्षा में नकल न करना, टैक्स चोरी न करना, ट्रैफिक रूल्स को मानना। बियरस्ट्रीट आगे कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली है जनरीति फोकवेज, दूसरी है रूढ़ियाँ और तीसरे हैं कानून। सकारात्मक प्रतिमान की बात करते हैं। सकारात्मक प्रतिमान है सदा सच बोलना चाहिए। नकारात्मक प्रतिमान है झूठ बोलना। आगे कानून, नियम, ये सब औपचारिक कानून है। मैंने बताया जैसा कि प्रथाएं, परंपराएं अनौपचारिक प्रतिमान है। औपचारिक यहाँ प्रतिमान भी लिख सकते थे। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। पहला निर्धारण प्रतिमान, दूसरा अधिमान्य प्रतिमान, तीसरा स्वीकृत प्रतिमान, चौथा है निषेधात्मक प्रतिमान। यानी निर्धारित प्रतिमान का मतलब है जो फिक्स हैं, जिनको हमें मानना ही मानना है। अधिमान्य प्रतिमान जो कानून के द्वारा चालित हैं। स्वीकृत प्रतिमान जिनको समाज ने स्वीकृति प्रदान की है, और ऐसे प्रतिमान जिनको समाज करने की इजाज़त नहीं देता। अब बात करते हैं मित्रों फोकवेज पर। ये कंसेप्ट दिया है विलियम ग्राहम समनर ने। समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फोकवेज में कंसेप्ट दिया था। ये बहुत पूछा जाता है। वो कहते हैं कि जो जनरीतियाँ हैं अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है। जो जनरीत है अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार है जिनका पालन एक परिस्थिति में आवश्यक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक्स, साल और समनर। मैकाइवर क्या कहते हैं कि जनरीतियाँ समाज के मान्यता प्राप्त स्वीकृत व्यवहार की प्रणाली है। ये कोई लिखित नहीं होता है, मतलब कानूनी नहीं है, राज्य इसको नहीं लाता, समाज के बनाए गए जनरीतियाँ हैं। गिलिन क्या कहते हैं? दैनिक जीवन में मानव व्यवहार के प्रतिमान हैं जिनका समूह में जन्म सामान्यतः अचेतन दशा में होता है, कि इनको किसी निश्चित उद्देश्य से वैसे नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ प्रतिमान बने चले आते हैं, कुछ जो है जनरीतियाँ बनी चली आती हैं, उनका पालन समाज करने लगता है धीरे धीरे। बोगार्ड्स की क्या राय है? बोगार्ड्स कहते हैं समूह की जनरीतियों में लोकाचार व्यवहार के सभी अन्य ढंग सम्मिलित हैं जिन्हें रुचिकर समझा जाता है, लेकिन यह समूह कल्याण के लिए आवश्यक नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, थोड़ा मार्क्सिस्ट अप्रोच लेकर आते हैं। अब इनकी विशेषताओं पर बात करते हैं। इनकी यह स्वतः स्वीकृत होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं जनरीतियाँ। जैसे किसी देश में या किसी क्षेत्र में कुछ मानक चल रहे हों, जैसे उत्तर प्रदेश में 13वीं होती है लेकिन भारत के अन्य राज्यों में नहीं होती, या तो इसका क्या मायने है? ये यहाँ उत्तर प्रदेश का एक जनरीति है। स्वीकृत व्यवहार भी इसी तरीके से ये स्वीकृत व्यवहार है, इसको समाज में मान्यता मिली है। विशिष्टता होती है इनमें, स्पेसिफिकली लागू है। अनुवांशिकता होती, लगातार ये बढ़ती चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चली जा रही है। सामाजिक संरचना की रक्षक है, बिल्कुल। यह गत्यात्मक परंपरा है, लगातार अपने स्वरूप में बदलती हुई और मतलब
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है। ये अमूर्त व्यवस्था है, इसको लोग फॉलो ही करते हैं। यह सामाजिक संरक्षक है। तो जनरीतियों सामाजिक संरक्षण का एक बहुत अच्छा साधन है। जनरीति बेसिकली अगर एक लाइन में कहा जाए है क्या, अपनी मतलब लोकल लैंग्वेज में, तो एक तरीके से जनरीति को हम ऐसे समझें कि जनरीति एक तरीके से समाज के स्वीकृत व्यवहार हैं जिनको समाज का एक बड़ा वर्ग मानने लगता है। अब बात करते हैं रूढ़ियों की। रूढ़ी पर मैकाइवर का कहना है कि लोकाचार एक प्रकार के व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रण है, कि जैसा सब लोग आचरण करें ठीक उसी प्रकार हम आचरण करें। जैसे हिप्पी, किसी को हम हिप्पी कल संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लोग जैसे इस आम लोग आचरण करते हैं वैसा वो आचरण नहीं करते, इसलिए उनको अपना तरीका बदलना होता है। मैकाइवर कहते हैं कि लोकाचार एक प्रकार के व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। आगे वो ये परिभाषा के तौर पर कहते हैं कि जब लोक रीतियों के साथ समूह कल्याण की धारणाएं उचित एवं अनुचित स्तर पर मिल जाते हैं तो यह लोकाचारों में बदल जाते हैं। जब लोक रीतियों के साथ समूह कल्याण की धारणाएं उचित और अनुचित स्तर पर मिल जाते हैं तो ये लोकाचारों में बदल जाते हैं। लोक रीतियाँ, फॉकवेज, जब और व्यापक स्तर पर उचित अनुचित स्तर पर जब मिल जाते हैं समूह कल्याण के लिए तो फिर वो लोकाचार बन जाते हैं। डासन एंड गेटिस का क्या मानना है? कहते हैं कि लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिनका अपने साथ ऐसी भावना जिन पर समूह कल्याण निर्भर करता है। बिल्कुल, क्योंकि व्यापक स्तर पर लागू हो जाते हैं। गिलिन एंड गिलिन की क्या राय है? गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि लोकाचार वे प्रथाएं हैं जिन्हें अपने साथ ऐसी भावना जिन पर समूह का कल्याण हेतु सतत एवं आवश्यक समझा जाता है। विशेषता, सामाजिक नियंत्रण के साधन है, समूह कल्याण की इनमें भावना पाई जाती है। नैतिक नियमों का यह समूह है, इनमें तार्किकता का अभाव होता है, ये कठोर नियम लागू करते हैं, सामाजिक स्वरूप प्रदान करते हैं, व्यक्ति एवं समाज के बीच एक कड़ी की तरह होते हैं। अब आप लोग अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 7054161270। आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न मेरे चैनल से मिलने की गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।